कैरेबियन सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक समंदर में जंग का बवंडर उठ रहा है। अमेरिका पर भड़के रूस, चीन और ईरान की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। तो इधर ईरान के अंदर खामेनेई के तख्त पर संकट गहराता चला जा रहा है। पूरे ईरान में खामेनेई के खिलाफ 14 दिन से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज फिर ईरान में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। खामेनेई के गढ़ और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में भी विद्रोह की आग तेज हो गई है। मशहद में भयंकर बवाल हो रहा है। उधर खामेनेई ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश भी जारी कर दिया है। उससे जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अब आर पार की जंग का फैसला भी ले लिया है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप अगर ईरान पर हमला करेंगे तो जाहिर है कि इस काम में इजराइल भी उनके साथ जरूर शामिल होगा। ऐसे में क्या खामेनेई एक साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर पाएंगे? खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान के अंदर है। जनता सर पर कफन बांध चुकी है। खामेनेई का तख्ता पलट करने पर अड़ी हुई है। ईरान की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। ग्रेनेड के धमाकों की आवाज गूंज रही है। भीड़ सरकारी इमारतों में आग लगा रही है। तेहरान की मस्जिद को भी फूंक दिया गया है। जनता इस्लामी हुकूमत का झंडा उतार रही है। पब्लिक शाह पहलवी के दौर का झंडा लहरा रही है। खामेनेई की फोर्स आवाम पर गोली चला रही है। जनता ट्रंप से मदद की गुहार लगा रही है। Hi, Mr. Trump. Here is Mashhad City. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please help to Reza Pahlavi. Come to Iran. Baby Netanyahu, please call to Iran. Please help to Iranian people. Ayatollah killed my people. Please help. ये सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के ईरान का मौजूदा सूरत हालात है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में खामेनेई के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। तेहरान से लेकर मशहद, तबरीज, केरमनशाह, करज और शिराज तक इस्लामी हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन हो रहा है। Situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. विद्रोह की सुलगती आग के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ईरान के पास पर्शियन गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स का विमान मंडराने लगा है। तो क्या ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देंगे? बाहर से अमेरिका और इजराइल, अंदर से शाह सपोर्टर। खामेनेई इस दोहरे अटैक से कैसे बचेंगे? क्या हुकूमत बचाने के लिए खामेनेई ईरान की सड़कों पर खून का दरिया बहा देंगे? खून बीश अज 1000 ईरानी आलूदे است। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं, जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। फिर वो कहता है, मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं।
जो लोग बिना सोचे समझे हैं और जिन्हें समझ नहीं है, वे उसकी बातें सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे खुश करने के लिए आगजनी करते हैं। باور میکنن و قبول میکنن به طبق میل او عمل میکنن. ईरान की राजधानी तेहरान में इस समय हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेहरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सड़क पर आगजनी और गोलाबारी हो रही है। प्रदर्शनकारी खमेनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए IRGC के जवान और पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही है। आवाम भी हाथ में बंदूक उठा चुकी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने विद्रोह की ये तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच हथियारबंद दबंगई हिंसा फैला रहे हैं, पुलिस फोर्स पर गोली चला रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि उसने तेहरान में मस्जिद तक को आग के हवाले कर दिया। ईरान की सड़कें इस समय 1979 का दौर याद दिला रही हैं, जब लोगों ने शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त भी ऐसे ही हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया था और आखिरकार शाह पहलवी को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था। और अब एक बार फिर ईरान की सड़कों पर 1979 वाले हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हुई है। लोग शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। रेजा पहलवी की तस्वीर हाथ में उठाकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तेहरान के कई हिस्सों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और हुकूमत की फोर्स वहां से भाग गई है। खमेनेई के होम टाउन मशहद और शिराज के कई हिस्सों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ब्लैकआउट करके इस्लामी हुकूमत जनता को कत्लेआम कर रही है। ये तेहरान के अल गदीर अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के फर्श पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों का खमेनेई की फोर्स ने कत्लेआम किया है। ईरानी फोर्स लगातार प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पब्लिक पर फायरिंग कर रही है। ईरानी डॉक्टर का दावा है कि तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। पूरे ईरान में कितने लोग मारे जा चुके हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ईरान में सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया सन्न है। ट्रंप गुस्से में है। सुप्रीम लीडर खामेनेई को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago.
We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. सवाल ये है कि क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या बार बार धमकी देकर वो सिर्फ वहां की आवाम को उग्र होने के लिए उकसा रहे हैं। حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام क्योंकि उसने कहा है कि अगर ईरानी सरकार कुछ करती है तो मैं आकर तुम्हारा साथ दूंगा। अगर लोग अपने देश को सही तरह से जानते हों तो उन्हें अपने देश पर गर्व होगा। उसके अपने देश में ही बहुत सारे गुनाह हैं। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं। दावाज अल रूजा की लड़ाई में हमारे हजारों साथी शहीद हुए। जिनमें नेता, विद्वान और बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल थे। इस आदमी ने कहा, मैंने आदेश दिया था, मैंने युद्ध का आदेश दिया, तो उसने खुद कबूल कर लिया। उसके हाथ ईरानी लोगों की गर्दन पर थे और फिर वो कहता है, मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं। بزرگان از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور می‌رفتم खामेनेई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर ने ईरानी सेना को अमेरिका और इजराइल के साथ निर्णायक युद्ध की तैयारी करने का ऑर्डर दे दिया है। खामेनेई का इरादा अब नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से एक साथ निपटने का है। زوری بیگانگان رو تحمل نمی‌کنه. شما هر کی می‌خوای باش. वो वहां बैठा है और दुनिया की हर बात पर बोल रहा है। वो जानता है कि आमतौर पर इतिहास में धार्मिक नेता और दुनिया के बड़े शासक जैसे फिरौन, नमरूद, रजा खान और उनके जैसे लोग जब घमंड के शिखर पर होते हैं तभी गिरा दिए जाते हैं। ये भी गिराया जाएगा। प्यारे नौजवानों, अपने धर्म को संभाल कर रखें। अपनी राजनीतिक समझ, अपनी मौजूदगी, अपनी तैयारी और देश के भविष्य के लिए जीवन में अपनी गंभीरता बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें, अपने वादे को निभाएं। بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. अमेरिका और इजराइल से पहले खामेनेई को ईरान के अंदर मिल रही चुनौती से निपटना होगा, क्योंकि महंगाई और करेंसी में गिरावट से खफा आवाम अब वापस घर लौटने के मूड में नहीं है। ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिराज का भी है। यहां भी भयंकर आगजनी हो रही है। केरमेन शाह में भी बवाल थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पब्लिक सर पर कफन बांधकर सड़क पर निकल चुकी है। उधर अमेरिका में रह रहे निर्वासित काउंसिल प्रिंस लगातार ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि वो अब इस मामले में सीधा दखल दें। रेजा पहलवी ने एक्स पर ये लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ट्रंप से कहा कि ईरानी नागरिक गोलियों का सामना कर रहे हैं। खामेनेई की फौज लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बिना देर किए ईरान में दखल दीजिए। रेजा पहलवी को ईरान के अंदर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। उनकी अपील पर भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं आप सभी पर गर्व महसूस करता हूं, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं प्रदर्शन में लगे क्षेत्रीय नेताओं से कहता हूं कि वे लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि भीड़ और बड़ी हो सके। मुझे पता है कि आप सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, भले ही इंटरनेट बंद जैसी समस्याएं हों। निश्चिंत रहें, जीत आपकी ही होगी। مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست. ये वीडियो ईरान के रामसर का है, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल करास का भी है। यहाँ भी पिछले 10 दिनों से हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है। तेहरान में पिछले 2 दिन से विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है। तेहरान की सड़कें खामेनेई विरोधी नारों से गूंज रही हैं। सुरक्षा बलों से निपटने के लिए प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम और मोलोटोव कॉकटेल्स बना रहे हैं। ईरान के प्रदर्शन और लेबनान में हुए प्रदर्शनों के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिका और इजराइल ने अपनी भागीदारी खुलकर जाहिर की है। इजराइल और अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसक घटनाओं में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सशस्त्र आतंकवादी समूहों के नेता सिविल वॉर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के रास्ते को खोला जा सके। इन प्रदर्शनों, दंगों में अमेरिका और इजराइल का दखल साफ है। इन सशस्त्र आतंकवादी नेटवर्क के नेताओं से निपटना कठिन और सख्त होगा। ईरान में अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम है। खमेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हर हथकंडे को आजमा रही है, लेकिन आवाम अब बहुत आगे निकल गई है। उसे पता है कि यहाँ से लौटने का रास्ता सिर्फ जेल और दमन की तरफ जाता है। यही वजह है कि पब्लिक ठान चुकी है, जब तक खमेनेई को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।